शौहर को 3 जगहों पर अकेला छोड़ने वाली बीवी की कब्र में अजाब जल्दी सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सब कुछ करना लेकिन अपने शौहर को इन 3 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगी। अपने शौहर को इन 3 मौकों पर अगर अकेला छोड़ोगी तो याद रखना सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शौहर की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी। फिर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी, कुछ इस तरह तड़पती रहोगी कि फिर बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगी। कुछ इस तरह मुसीबतों की दलदल में फंसोगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 3 मौकों पर अकेला छोड़ा है, उन औरतों को फिर कभी सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज हो गया। ऐसी औरतों पर जमीन भी लानत करती रही और अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 3 मौकों पर बेयार और मददगार छोड़ा, उनकी जिंदगी बर्बादी की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत इन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मोहतरम नाजरीन, आज का बयान बहुत खास होने वाला है। ये बयान तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। बस गुजारिश है कि ये बयान पूरा सुने और अगर हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी सुनाएं। वो 3 मौके बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगी। इस औरत का वाकया है जिसने अपने शौहर को 3 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी जिंदगी में एक एक करके कौन से बुरे वक्त आए और जब अल्लाह ताला ने उस पर अजाब भेजा तो वो मंजर कैसा था। ये सब जानने के लिए आज के बयान के साथ जुड़े रहें। एक अल्लाह वाला था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन वो लंबे सफर पर निकला। सफर इतना तवील था कि उसका जिस्म तक से निराल हो गया। चलते चलते वो एक बड़े कब्रिस्तान के करीब पहुंचा जो सुनसान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक कदीम दरख्त खड़ा था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और थकावट से चूर होकर कपड़े के ऊपर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब और दिल दिला देने वाली आवाज ने तोड़ दिया। वो आवाज अल्लाह वाले के कानों तक ऐसे पहुंची जैसे कोई रूह अपनी बेबसी और गम का इजहार कर रही हो। कोई कहने वाला कह रहा था, या अल्लाह मेरी बीवी को कभी माफ ना करना। वो बीवी जो उस वक्त कब्र के अंदर सोई हुई है, इसे कभी बख्शिश नसीब ना करना, इस बदबख्त को कभी माफ ना करना, क्योंकि उसने मुझे 3 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए इसे कभी माफ ना करना। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फौरन उठ बैठा, इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज किसकी थी, कि ये आवाज वाकई किसी कब्र से आ रही है और वो औरत कौन थी जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ की जा रही थी। अल्लाह वाले ने अपनी नजरें कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाई और गौर करने लगा। कब्रिस्तान के खामोश फिजा में वो आवाज एक बार फिर गूंजी, या अल्लाह इसे कभी माफ ना करना, ये गुनहगार थी, इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिल बयान है, क्योंकि इसने मुझे 3 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह वाला जल्दी से खड़ा हुआ, इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसका दिल खौफ और हैरत से लरज रहा था। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई लेकिन कहीं कोई शख्स नजर न आया। आवाज बहुत वाज़ेह थी, गोया कोई किसी कब्र के पास बैठकर दिल की गहराइयों से ये बद्दुआ कर रहा हो, या अल्लाह मेरी बीवी को कभी माफ ना करना। अल्लाह वाला ने हिम्मत करके चंद कदम आगे बढ़ाया और गौर से देखने लगा कि आवाज किस समत से आ रही है। इतने में दूर कब्र के सरहाने बैठा एक शख्स नजर आया। अल्लाह वाला तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वो शख्स ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गम और गुस्से के आलम में कह रहा था, या अल्लाह मेरी इस कमबख्त बीवी को कभी माफ ना करना, वो बीवी जो अपने गुनाहों के साथ इस कब्र में दफन है। इसकी कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना देना, इसके लिए कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े बेच देना, क्योंकि इसने मुझे 3 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्फाज सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। अब वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाला इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह ये क्या माजरा है, इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए ये ऐसी सख्त बद्दुआ की जा रही है। अल्लाह वाला कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से कहा, भाई तुम इतने गमजदा और परेशान क्यों हो?
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें इस कदर दुख किस बात का है और तुम अपनी बीवी के लिए कब्र पर ऐसी बद्दुआ क्यों कर रहे हो? वो शख्स अपनी आंखों से आंसू पूंछते हुए अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। रोते हुए बोला, ये औरत मेरी बीवी थी, लेकिन उसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है। इसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे हकूक अदा नहीं किए और ऐसे गुनाह किए जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। ये 3 मौकों पर मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से आज मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इसे कभी माफ ना करे। अल्लाह वाला उसकी बात सुनकर और भी हैरान हो गया और सोचने लगा कि एक शौहर की बद्दुआ अपनी बीवी के लिए उसकी कब्र को किस कदर खौफनाक बना सकती है। उसके दिल में और भी सवालात पैदा हुए। अल्लाह वाला उस शख्स के करीब जाकर बैठ गया। उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम इतने गम और दर्द के साथ अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर बद्दुआ क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया? वो शख्स रोते हुए कहने लगा, ना पूछो अल्लाह वाले, मेरी बीवी ने अपनी ज़िंदगी में वो किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया। इसने मुझे इन लम्हों में तन्हा छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जब भी वो 3 मौके याद आते हैं मेरी रूह तड़प उठती है। इसकी बेवफाई मेरे दिल पर ऐसा जख्म दे गई है जो कभी नहीं भर सकता। इसलिए मैं रोज इसकी कब्र पर आता हूँ, रोता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस कमबख्त बीवी को कभी माफ ना करे, इसे जन्नत की खुशबू तक नसीब ना हो, क्योंकि इसने वो किया जो एक बीवी अपने शौहर के साथ कभी नहीं कर सकती। अल्लाह वाले ने कहा, ए बंदे, बता तो सही वो 3 मौके कौन से थे जिन्होंने तुम्हारे दिल को इतनी तकलीफ दी? उस शख्स ने आंखों से बहते आंसू पूछे और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ। शायद इसमें तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अल्लाह वाला उसके करीब बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, ये औरत जो आज इस कब्र में दफन है, एक वक्त था जब ये एक खूबसूरत लड़की थी। ये भी इंतहा हसीन थी। इसका हुस्न ऐसा था कि जो भी उसे देखता पहली नजर में उस पर फिदा हो जाता। ये एक गरीब घराने में पैदा हुई थी और इसके माँ बाप एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। एक दिन मेरा उनके घर के करीब से गुजर हुआ। वो अपने घर के बाहर बैठी कपड़े धो रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उसे पहली बार देखा और पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया। मेरे कदम बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा उसने नजरें झुका ली। मैंने नरमी से कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, ये जो झोंपड़ी है ना, इसके अंदर मेरे माँ बाप बैठे हैं। मैं इस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हुआ। वहां का मंजर ऐसा था कि दिल में हमदर्दी और रहम का तूफान उठने लगा। उनके माँ बाप की हालत गरीबी की शिद्दत को चीख चीख कर बयान कर रही थी। उनके कपड़े बहुत सीधा और हालात बेहद खराब थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए उम्मीद की चमक थी। मैंने इन दोनों से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। मैंने वादा किया कि मैं उनकी बेटी को ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते। साथ ही मैंने उनकी माली मदद की और उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दिया। उनके दिन खुशी और हैरत से भर गए और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब वो लड़की मेरी बीवी बन गई। शादी के बाद मैंने ना सिर्फ अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत से नवाजा, बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी एक खूबसूरत मकान बनवाया ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। मैंने अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी की, उसकी हर तमन्ना को अपनी इस्ताअत से बढ़कर पूरा किया। वो मेरी जिंदगी का मरकज थी और मैं उसे अपनी मोहब्बत और इज्जत से ताज पर बिठा दिया था। वक्त गुजरता गया और जिंदगी के दिन खुशहाली और सुकून के साथ गुजरने लगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बीवी एक बीमारी में मुब्तला हो गई। ये बीमारी ऐसी थी कि जब उसे तकलीफ होती तो उसका दिमाग बेकाबू हो जाता। उसे शदीद दर्द का सामना करना पड़ता और ये दर्द सिर्फ उस वक्त कम होता जब उसके दिमाग पर 2-4 छत्तर मारे जाते। जब भी हम उसके दिमाग पर छत्तर मारते तो उसका दर्द रुक जाता। ये सुनकर लोग हैरान होते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये बीमारी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसकी बेवफाई की सजा थी। ये वो सजा थी जो उसने 3 अहम मौकों पर मुझे अकेला छोड़ने की वजह से पाई थी। मैंने अपनी बीवी की बीमारी के लिए हर मुमकिन इलाज करवाया, बड़े से बड़े तबीब के पास गया, दुआएं की, सदका दिया, लेकिन कहीं से भी शिफा न मिली। वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी
اور میں بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ایک دن موت کا فرشتہ آیا اور اس کی روح نکال کر لے گیا۔ میری بیوی مر گئی۔ بیوی تو مر گئی مگر میرے دل میں ایسی چوٹ چوڑ گئی، ایسی نفرت چوڑ گئی جو قیامت تک بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بے انتہا محبت کی، لیکن اس نے مجھے 3 ایسے موقعوں پر اکیلا چھوڑا کہ میرے دل پر گہرے زخم دے گئی۔ جب میری بیوی کی میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا اور لوگ اسے قبرستان لے جا رہے تھے تو سب کے دلوں میں دعائیں تھیں، لیکن میں اکیلا ایسا شخص تھا جو اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ لوگ حیرت سے میری طرف دیکھ رہے تھے مگر میں اپنی نفرت روک نہیں سکا۔ جب لوگ اسے قبر کے اندر اتار رہے تھے سب دعا کر رہے تھے، لیکن میں کہہ رہا تھا یا اللہ میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا، یا اللہ اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دے۔ اے اللہ والے، اس کے مرنے کے بعد آج 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ نفرت آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ ہر دوسرے یا تیسرے دن اس کی قبر پر آتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے کبھی معاف نہ کرے۔ اتنے میں قبرستان کے سنسان راستے پر ایک پرنور شخصیت گزری۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے، 3 موقعوں کے بارے میں تم کیوں بتاؤ؟ تمہاری بیوی خود بتائے گی کہ اس نے زندگی میں کیا کیا گناہ کیے۔ یہ سن کر وہ شخص اور اللہ والا دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر قبر کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قبر کی طرف رخ کیا اور آواز دی، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل اور وہ سب کچھ بیان کر جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات جیسے ہی مکمل ہوئے قبر ہلنے لگی۔ اچانک قبر کا منہ کھلا اور ایک خوب عورت بالوں سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ وہ انتہائی خوفناک حالت میں تھی۔ اس کے جسم سے دھواں اٹھ رہا تھا اور اس کی زبان اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ عورت کی شکل و صورت پر اذیت کے آثار واضح تھے۔ اللہ والے کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئیں اور وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے بد دعا کر رہا تھا خوف سے کانپنے لگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ تو نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ تجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، اور وہ 3 موقع کون سے تھے جب تو نے اپنے شوہر کو اکیلا چھوڑا اور اس کا دل دکھایا۔ وہ عورت کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے بولی، اے نبی اللہ، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ وہ کیا جو کسی بیوی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3 موقعوں نے میری زندگی کو تباہ کر دیا اور میری قبر کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بیان کرو، ہمیں بتاؤ کہ وہ کون سے 3 موقع تھے جنہوں نے تیرے شوہر کو اتنا دکھ پہنچایا کہ وہ آج بھی تجھے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، پہلا موقع میری شادی کے کچھ ہی دن بعد میرے شوہر کے کاروبار میں بڑا نقصان ہوا۔ وہ بڑا پریشان تھا اور مجھے اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے اس وقت اسے دلاسا دینے کے بجائے اس کی پریشانی بڑھا دی اور میں کہ چلی گئی۔ جب حالات بہتر ہوئے تو واپس آ گئی۔ دوسرا موقع، ایک دن میرا شوہر شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور اسے میری مدد کی ضرورت تھی، مگر میں نے اس کی تیمارداری کے بجائے اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دی۔ وہ درد میں تڑپ رہا تھا، مجھے بلاتا رہا مگر میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ میں نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں سو گئی، جس سے اس کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تیسرا موقع، ایک بار میرے شوہر پر جھوٹا الزام لگا اور اسے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسے میری حمایت کی سخت ضرورت تھی، مگر میں نے لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیا اور اپنے شوہر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر شک کیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا، جس سے وہ ٹوٹ کر رہ گیا۔ عورت نے رو کر کہا، یہ وہ 3 موقع تھے جنہوں نے میرے شوہر کو توڑ کر رکھ دیا اور اس کے دل میں نفرت بٹھا دی۔ آج میری اس بے وفائی کی وجہ سے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں اور میری قبر جہنم کے کڑوں میں شامل ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عورت کی کڑی ہوئی حالت اور اس کے اعتراف کو سنا، پھر قبرستان کی خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، یہ واقعہ تم سب کے لیے عبرت ہے۔ رشتے اللہ کی امانت ہے اور ان کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، مگر اگر اس میں بے وفائی، غفلت اور بے حسی آ جائے تو یہ رشتہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ شوہر جو گزرے دنوں کی نفرت لیے قبر پر بیٹھا تھا، اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ اس نے قبر کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ مجھے معاف فرما اور اگر تو چاہے تو میری بیوی کو بھی معاف فرما دے۔
اس نے پھر اپنی بیوی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں معاف کر دیا۔ شوہر کے معاف کر دینے کے ساتھ ہی قبرستان کی فضا میں سکون اتر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کو ایک سبق قرار دیا تاکہ آنے والی نسلیں اسے یاد رکھیں اور اپنے رشتوں کے حقوق ادا کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے رشتوں کے حقوق ادا کرنے کے قابل بنائے۔ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔